आई थिंक कि अभी तक सभी बच्चों के स्टेटस वगैरह वेरीफाइड हो गए होंगे, और जिन बच्चों के स्टेटस वेरीफाइड नहीं हुए हैं, अर्थात जिनके स्टेटस सही नहीं हुए हैं, आने वाले 2-3 दिनों में उनके भी स्टेटस अपडेट हो जाएंगे, उनके भी स्टेटस सही हो जाएंगे। अगर उनके फॉर्म में, यानी कि जो डाटा उन्होंने भरा है फॉर्म में, वो सारे डाटा सही है तो, अर्थात अगर गलत है तो जाहिर सी बात है कि आपके वेरीफाइड नहीं किए जाएंगे, आपके रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है, फाइनली इस वीडियो में बात करेंगे कि आपकी स्कॉलरशिप की राशि सीधे आपके बैंक अकाउंट में कब तक आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के इसके मन में इसको लेकर ही कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट्स है कि सर मेरा दिसंबर में, नवंबर में ही वेरीफाइड हो गया है, तो मेरी स्कॉलरशिप की राशि कब तक आएगी। काफ़ी बच्चे कन्फ्यूजन में हैं, और जाहिर सी बात है कि अब तो आपके स्टेटस वगैरह भी अपडेट हो गए हैं और काफ़ी सारे बच्चों के अपडेट हो गए हैं, तो उनके मन में भी ये डाउट्स है कि मेरा स्टेटस अगर अपडेट हुआ है अभी फ़िलहाल में, तो मेरी स्कॉलरशिप की राशि अभी आएगी या फिर बाद में आएगी। आपके मन में भी ये डाउट्स जरूर होगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से सारी जानकारी दी थी कि हाँ आपकी स्कॉलरशिप की राशि कब तक आएगी। और देखिए इसमें होता क्या है, कुछ गवर्नमेंट कुछ चीज़ें जैसे मैनेज करती है, तो कभी कभी डिले हो जाता है, तो हो सकता है कि फिर से अब थोड़ा सा आपको डिले देखने को मिले आपकी स्कॉलरशिप की राशि आने में, क्योंकि जो आपकी स्टेटस है वेरीफाइड हो रहे हैं लगातार, और अभी जो आपकी स्टेटस की प्रक्रिया, यानी कि कहिए कि आपकी स्टेटस की वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है, और 10 तक तो लास्ट डेट थी, फिर से 15 तक बढ़ाई गई, 15 मार्च तक, उसके बाद से मान लीजिए कि 20 तक कर दिया गया है। 20 तक आप सभी बच्चों के स्टेटस वगैरह अपडेट होंगे। अब जाहिर सी बात है, देखिए गवर्नमेंट भी ये सोचती है कि हाँ पहले एक एक काम कंप्लीट कर लिया जाए, फिर दूसरे काम को कंप्लीट किया जाएगा, तो पहले वो सोचेंगे कि हाँ जिनका भी स्टेटस वेरीफाइड करना है, अर्थात आपके फॉर्म को लेकर के, आपके स्टेटस को लेकर के, इस पर ये सारे काम किए जाएंगे। उसके बाद से देखा जाएगा, जब सबका काम हो जाएगा, स्टेटस की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी, उसके बाद से शासन सोचेगा कि हाँ चलिए अब पैसा भेजा जाएगा। और चूंकि विगत पिछले दिनों में आपने देखा होगा, जैसे कि मैंने भी इन्फॉर्मेशन दी थी, अगर आप रेगुलर वीडियोज को देखते होंगे, तो लगभग 17 तारीख को, फिर से 19 तारीख को, फिर से 23 तारीख को काफ़ी सारे बच्चों की स्कॉलरशिप की राशि आई थी, खास करके SC और ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप की राशि आई थी, और OBC के कुछ बच्चों की आई थी। जनरल की बात करें तो काफ़ी कम छात्रों की स्कॉलरशिप की राशि आई थी। कोर्सेज की बात करें तो कोर्सेज से कोई मतलब नहीं होता है, और वहाँ पे DWO लेवल पे जैसे जैसे आपका फॉर्म रहता है और जैसे जैसे सारी चीज़ें वहाँ पे मैनेज रहती हैं, उस हिसाब से आपकी स्कॉलरशिप की राशि भेज दी गई है। हाँ, कुछ बच्चे यहाँ पे SC ST कैटेगरी के ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनकी स्कॉलरशिप की राशि हाफ आई है, यानी कि आधी ही आई है, तो आधी अब जब नेक्स्ट शिफ्ट आएगी, सेकेंड इंस्टॉलमेंट कर लीजिए, उसमें आपकी चली आएगी। ठीक है, तो अब इसको लेकर के बच्चों के मन में कन्फ्यूजन है कि मेरी स्कॉलरशिप की राशि कब तक आएगी। तो देखिए अभी 20 तक तो कोई स्कॉलरशिप की राशि नहीं आएगी। मान लीजिए 20 तक आप सभी बच्चों की स्टेटस वगैरह अपडेट होंगे। 20 के बाद से जो ऑफिशियल नोटिस में मेंशन है 10 से लेकर के 20 तक, तो देखिए 10 से लेकर के जो, चूंकि स्टेटस अपडेट की प्रक्रिया जो है उसकी तिथि बढ़ा दी गई है, 15-20 तक कर दी गई है, तो अब जो आपकी स्कॉलरशिप की राशि है वो 20 से लेकर के 30 के बीच में, जैसे सीधे शब्दों में कह लीजिए कि मार्च के लास्ट वीक में आपकी स्कॉलरशिप की राशि आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगी। ठीक है, अगर आपका स्टेटस वेरीफाइड है तो। अदरवाइज अगर आपका स्टेटस में कुछ समस्याएं हैं, स्टेटस रिजेक्टेड है, तो हो सकता है कि आपकी स्कॉलरशिप की राशि ना आए, या फिर बाद में क्या करना है वो मैं आपको इन्फॉर्म करते रहूँगा। लेकिन बहरहाल की स्थिति, और देखिए जो स्टेटस वगैरह अपडेट हुए हैं, अधिकतर बच्चों की स्टेटस अपडेट हुए होंगे 9 तारीख के या फिर 11 तारीख के बीच में, और हो सकता है कि आपका नवंबर में ही वेरीफाइड हुआ हो या फिर दिसंबर में ही वेरीफाइड हुआ हो, तो इससे कोई मतलब नहीं है कि हाँ आपका नवंबर में वेरीफाइड है या फिर अक्टूबर में या फिर दिसंबर में, तो आपकी स्कॉलरशिप की राशि पहले भेजी जाएगी। अब जिस तरीके से वहाँ पे सारे डाटा मैनेज होंगे, उस तरीके से सीरियल बाय सीरियल करके आपकी स्कॉलरशिप की राशि भेज दी जाएगी। हो सकता है अभी जिनका मार्च में ही वेरीफाइड किया जा रहा है तो उनका पूरा डाटा ऊपर हो, तो पहले उनकी ही स्कॉलरशिप की राशि भेज दी जाए। और चूंकि देखिए अब जो स्कॉलरशिप की राशि आएगी, जो मार्च में, जो इस शिफ्ट में आने वाली है 20 से लेकर के 30 मार्च के बीच में, इसमें बहुत सारे बच्चों की स्कॉलरशिप की राशि आएगी। जैसे कि पिछली बार आपने देखा होगा, कुछ कोर्सेज के कुछ बच्चों की स्कॉलरशिप की राशि आ रही थी, इसलिए उधर फॉर्म वेरीफाइड वगैरह थे नहीं, सभी स्टेटस रिजेक्टेड बाई डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, या फिर UID इनवैलिड की समस्या थी, या फिर IFSC कोड वगैरह की समस्या थी, तो कुछ दिक्कतें थी उधर, तो इसीलिए सबकी नहीं आ रही थी। अब जब चूंकि अब जब सबके स्टेटस वेरीफाइड हो गए हैं, तो अब भारी मात्रा में स्कॉलरशिप की राशि आएगी 20 से लेकर के 30 मार्च के बीच में। तो थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, जैसे ही कोई नोटिफिकेशन या फिर कोई न्यूज़ या फिर कोई भी अपडेट आती है, मैं आप सभी बच्चों को इन्फॉर्म कर दूंगा। और चेक करने का प्रोसीजर भी मैंने बता रखा है। बीच बीच में हो सकता है गवर्नमेंट कुछ बच्चों को, जैसे कि वो जांच करती है, या फिर ऐसे कर लीजिए कि जिनका पहले से कुछ वेरीफाइड रहता है, पहले से काम प्रोसेस जो चलते रहते हैं, उसके बेस पे कुछ बच्चों की स्कॉलरशिप की राशि बीच में भी आ सकती है। ये नहीं कहा जा सकता कि हाँ बीच में नहीं भेजी जाएगी, तो गवर्नमेंट के ऊपर अब डिपेंड करता है कि हाँ चलिए स्टेटस 20 तक अपडेट होगा, तो 20 के पहले जिनका वेरीफाइड है उनका भेज दिया जाए, या फिर हो सकता है सबका मैनेज करके उसके बाद ही भेजा जाए। बहरहाल इसके बारे में आपकी क्या राय है कि आपकी स्कॉलरशिप की राशि कब तक आपके बैंक अकाउंट में चली आएगी? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।